उम्र चाहे कितनी भी हो, सिर्फ 10 रुपए की फिटकरी आपको हमेशा जवान रख सकती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसके इस्तेमाल से आप 50 की उम्र में भी 25 की नज़र आ सकती हैं। आपकी स्किन इतनी जवान लगेगी सिर्फ फिटकरी के इस्तेमाल से। चेहरे के दाग धब्बे, बूढ़ी लटकी जेल, छाइयाँ, रिंकल्स, पिंपल्स सब खत्म हो जाएंगे। स्किन की 1000 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सिर्फ 10 रुपए की फिटकरी। इससे पहले मैंने आपके साथ फिटकरी मैजिकल क्रीम की रेमेडी शेयर की जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की। इसके बाद मैंने आपके साथ फिटकरी फेस पैक की भी रेमेडी शेयर की है। आज की रेमेडी बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिटकरी मैजिकल सीरम, एक ऐसा सीरम जो कि आपको बूढ़े से जवान कर देगा। 50 की उम्र में भी आप 25 की नजर आ सकती हैं। आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी इस सीरम के इस्तेमाल से। गर्मियों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आगे जो सीजन आ रहा है इसके लिए तो ये बेस्ट है। ईद से पहले आप लोग ये सीरम बना लेंगी जीरो कॉस्ट में, और साथ ही एक ऐसा टोनर जो कि आप डे टाइम में यूज करेंगी। टोनर और सीरम की रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फिटकरी मैजिकल टोनर और सीरम। बस आपने इस रेमेडी में बंदे रहना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, और लास्ट में जो आप लोग प्यारा सा कमेंट करना भूल जाते हैं, कमेंट आपने मुझे लाजमी करना है। मुझे बताना है आप मेरी रेमेडी कौन से सिटी, कौन से कंट्री से वॉच कर रही हैं। चलते हैं रेमेडी स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। मैजिकल रेमेडी बनाने के लिए आपको एलम स्टोन यानी कि फिटकरी का पत्थर चाहिए होगा। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, फिटकरी का सही इस्तेमाल आपकी स्किन को शीशे की तरह चमकदार बना सकता है। बूढ़े से आप वापस अपनी स्किन को जवान कर सकती हैं। बूढ़ी लटकी जिल्द जवान हो सकती है, लेकिन सही इस्तेमाल आपने इस चीज़ को समझना है। कोई भी आपने साफ़ सुथरा तवा लेना है, पैन लेना है, हीट करना है, गरम करना है, और इसमें आपने इस स्टोन को ऐड कर देना है। जैसे जैसे ये फॉर्म की शक्ल इख्तियार करती जाएगी, डबल होती जाएगी, फॉर्म की शक्ल में आ जाएगी, खुद ब खुद ये सेपरेट हो जाएगी। एक बार ये चिपक जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। ज़ीरो फ्लेम पर आपने इसको मेल्ट करना है। फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेगी और ज़ीरो फ्लेम पर ही ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होकर फॉर्म की शक्ल में आ जाएगी। और जिस तरीके से सॉलिड फॉर्म में आती जाएगी, आपकी जो फिटकरी का पाउडर है ये बनने की शक्ल में आ जाएगा। इस टाइम इसको आप बना सकती हैं। ठंडा करना है, ठंडा करके आपने इसको पाउडर बना लेना है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं क्या हम इसको डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें, तो मैं यही कहूँगी डायरेक्टली नहीं करें। और पेज टेस्ट तो आप लोगों ने मस्ट करना है, लेकिन जो इस तरीके से आप लोग अगर फिटकरी को यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपकी स्किन की हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और ये आपकी स्किन को भी ख़राब नहीं करेगी। बिल्कुल फाइन आपने इसका पाउडर बना लेना है, बारीक सा इसको पीस लेना है, शीशे की बोतल में सेव करके रख लें। और जब भी आपको रेमेडी बनानी है आपने इसका यूज़ करना है। इससे पहले मैंने जो आपको क्रीम की रेमेडी दी थी उसमें भी मैंने आपको ये प्रोसेस आपके साथ शेयर किया था। अगेन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फिटकरी सीरम की रेमेडी। ये सीरम वाकई में आपके फेस के ऊपर ऐसे मैजिक्स दिखाएगा कि आप महंगे से महंगा सीरम भी भूल जाएंगी। 2 टीस्पून आपने फिटकरी का पाउडर लेना है। 2 टीस्पून आपने एलोवेरा जेल लेनी है जो कि आपकी स्किन को हील करेगी। अगर केमिकल वाली क्रीम्स लगाकर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है तो ये वाला सीरम यूज़ करने से वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत गहरी काली छाइयाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। दाने हैं, दाग धब्बे हैं, सब ख़त्म हो जाएंगे। रंगत आपकी निखरना शुरू हो जाएगी। 2 टीस्पून ही आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन का इस्तेमाल मैं लाजमी करती हूँ अपनी हर एक रेमेडी में। ग्लिसरीन आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डीपली हाइड्रेट करती है, आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं आने देती, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है एजिंग साइन आना शुरू हो जाते हैं, वो नहीं आते। ऑलिव ऑयल आपने लेना है 2 टीस्पून, और अरके गुलाब आपने इसमें 4 टेबल स्पून ऐड करना है। ऑलिव ऑयल या फिर बादाम का तेल, दोनों में से कोई भी एक आप, रोगन बादाम या रोगन जैतून 2 टीस्पून ऐड करें।
फॉक की मदद से, कांटे की मदद से मेरे पास ये कॉफ़ी बीटर मौजूद है। अच्छे तरीके से आपने बीट करना है, इतनी देर बीट करना है कि ये एक जान हो जाए। रेमेडी को 1 सेकंड भी स्किप नहीं किया करें। ये आप लोग अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करनी होती है आपने ये चीज़ें, तो आपने इन चीज़ों को समझना होता है, सुनना होता है, तब जाके आप अपनी स्किन के लिए ये होम रेमेडीज़ तैयार किया करें। जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, इस चीज़ को आपने एक एक स्टेप को गौर से समझना होता है। हर एक चीज़ की जानकारी आप पूरे तरीके से लेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स भी 100% ही मिलेंगे। साफ़ सुथरी शीशे की बोतल लेनी है, शीशे की बोतल लेना ही ज़रूरी है। कोशिश करें शीशे की बोतल लें, अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक की बोतल ले सकती हैं, क्योंकि ये सीरम है। ये सीरम तकरीबन आप 1.5 से 2 महीने भी फ्रिज में रखेंगी, ख़राब नहीं होगा। आपने इसको रूम टेम्परेचर पर हरगिज़ नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। आजकल जैसा मौसम है, गर्मी आ चुकी है, अगर आप इसमें सोडियम बेंजोएट 2 चुटकी ऐड कर देंगी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने रात में सोने से पहले ये सीरम को अप्लाई करना है अपने चेहरे के दाग धब्बों के ऊपर, स्किन के ऊपर। आपके बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, वक्त से पहले बुढ़ापे के निशानात आना शुरू हो गए, इंशाल्लाह वो सब मिट जाएंगे। आपकी स्किन शीशे की तरह साफ़ सुथरी हो जाएगी। आपने ये रात में अप्लाई करना है। डे टाइमिंग में आपने क्रीम अप्लाई करनी है और टोनर, जो कि मैंने इससे पहले आपके साथ शेयर किया है, क्रीम की रेमेडी। और फेस पैक आपने वीक में 1 बार लाजमी अपने फेस पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको ऐसे मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगी। अगर आपने रेमेडी नहीं देखी, इस रेमेडी के बाद आपने वॉच करनी है फिटकरी फेस पैक मैजिकल रेमेडी बाय रॉबेल सीक्रेट। आप सर्च भी कर सकती हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह उसका लिंक भी दे दूंगी। नेक्स्ट फिटकरी मैजिकल टोनर हम बनाते हैं, जो कि आपकी स्किन को शीशे की तरह साफ कर देगा, और ये आपने डे टाइमिंग में यूज़ करना है। तो ये जो जितनी भी मैं रेमेडीज़ दे रही हूँ, आप लोगों ने इसको बना के रख लेना है। फिटकरी ज़ीरो कॉस्ट है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। एक बार पाउडर बनाएं और इसको यूज़ करें। 1 कप आपने नीम गरम रोज़ वाटर लेना है, रोज़ वाटर, पानी नहीं। आपने अरके गुलाब लेना है, आराम से मिल जाता है, सस्ता होता है, इतना महंगा नहीं होता। 1 टीस्पून आपने फिटकरी का पाउडर ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करें। और ये है ग्रीन टी। ग्रीन टी आप टी पैक वाली भी ले सकती हैं, सब्ज़ चाय भी जिसे कहते हैं। ये आपके चेहरे के दाग धब्बों को, छाइयों को, निशान को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। ब्लैक हेड वाइट हेड्स भी इसको यूज़ करने से ख़त्म हो जाएंगे। ओपन पोर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, स्किन शाइन नहीं करती, तो ये टोनर आपने यूज़ करना है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ग्रीन टी में बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि फेस के ऊपर एक्नी नहीं आने देती। तो जिनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, उनके लिए तो ये वाकई में किसी जादू से कम नहीं है। आपने इसको थोड़ी सी देर रख देना है। जैसे ये थोड़ी सी देर में फूल जाएंगे पत्ते, आप देखेंगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और ये मैं आपको इस टाइम दिखा रही हूँ, मैंने इसमें रोज़ वाटर ये ऐड किया है। आप लोग किसी भी कंपनी का कोई भी रोज़ वाटर, गुलाब अर्क इसमें ऐड कर सकती हैं। 1 कप, जस्ट 1 कप आपने रोज़ वाटर लेना है। 1 टीस्पून आपने फिटकरी का पाउडर लेना है और थोड़ी सी देर आपने इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट दें। और जैसे ये फूल जाएगा, जितनी भी इसकी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इस पानी के अंदर आ जाएंगी, इस अरके गुलाब के अंदर आ जाएंगी। आप इस टोनर को बनाकर फ्रिज में रखें और डे टाइमिंग में आपने 5 बार कम से कम लाजमी फेस के ऊपर स्प्रे करना है। जिनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा निशान है, वो कॉटन की हेल्प से भी अच्छे से लगा सकती हैं, साफ़ कर सकती हैं, अपने स्किन को नीट एंड क्लीन कर सकती हैं। ब्लैक हेड वाइट हेड का तो निशान भी नहीं रहेगा। और रात में आपने ये सीरम यूज़ करना है। और जो मैंने आपको क्रीम बताई है, फिटकरी मैजिकल क्रीम, वो भी आपने लाजमी यूज़ करनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज की सीरम और टोनर की रेमेडी आपको कैसी लगी? वीडियो आज की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही है। उम्मीद करती हूँ आपको रेमेडी अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे बताएं आपको मेरी रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। नेक्स्ट रेमेडी आप किस चीज़ की वॉच करना चाहती हैं, मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी मीठी सी दुआ में याद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।